हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 10 सितंबर 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 32 हम करेंगे, जो कक्षा नर्सरी के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। भाग 1 बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाएं। कहानी का नाम है चींटियाँ। क्या है कहानी का नाम? चींटियाँ। तो क्या है कहानी में, देखते हैं। निशा के घर के पास बहुत सारे पेड़ थे। वह वहाँ अपनी दादी के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देखा कि कुछ पेड़ों के नीचे चींटियों के घर बने हुए हैं। दादी ने निशा को बताया कि बचपन में वह चींटियों को सूखा आटा, चीनी इत्यादि खिलाती थी। निशा को यह सुनकर अच्छा लगा। अब दादी ने निशा को रसोई घर में से थोड़ा सूखा आटा लाने को कहा। निशा डिब्बे में से सूखा आटा ले आई। तो यहाँ पर क्या था, पहले दादी और निशा के घर के पास बहुत सारे पेड़ थे, तो वहाँ पर दादी और निशा खेलते थे। खेलते खेलते निशा की नज़र कहाँ पर, उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं। फिर दादी ने बताया कि जब वो छोटे थे तो क्या करते थे, चींटियों को आटा और चीनी डालते थे। तो ये सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगा और वह दादी ने निशा को रसोई घर में भेजा सूखा आटा लाने के लिए। तो उसने निशा डिब्बे में से सूखा आटा ले आई। अब आगे देखते हैं। आगे है, दादी के कहने पर निशा ने पेड़ों के नीचे चींटियों के घर के पास में थोड़ा सा आटा डाल दिया। अगली सुबह वह दादी के साथ फिर बगीचे में आटा लेकर गई। निशा दौड़कर चींटियों के घर के पास पहुंची। उसने वहां थोड़ा आटा डाल दिया। चींटियां आटा खाने लगी। यह देखकर निशा और उसकी दादी बहुत खुश हुई। निशा ने दादी को कहा कि अब वह रोज़ चींटियों को आटा खिलाएगी। तो यहाँ पर रसोई घर से निशा आटा ले आई थी। उसने चींटियों को आटा डाला। फिर वह अगली सुबह फिर से बगीचे में आटा लेकर गई। उसने फिर से चींटियों को आटा डाला और चींटियाँ आटा खाने लगे। यह देखकर निशा और दादी बहुत खुश हुई और निशा ने दादी से कहा कि अब वह चींटियों को डेली आटा खिलाएगी, प्रतिदिन आटा, रोज़ आटा खिलाएगी। भाग 2, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। पहला प्रश्न, कहानी में निशा क्या कर रही थी? कहानी में निशा दादी के साथ क्या कर रही थी? खेल रही थी। उनके घर के पास बहुत सारे पेड़ थे, तो उनके पास वह दादी के साथ खेल रही थी। कहानी में पेड़ों के नीचे किसके घर बने हुए थे? कहानी में पेड़ों के नीचे चींटियों के घर बने हुए थे। दादी बचपन में किन्हें खाना खिलाती थी? तो दादी बचपन में चींटियों को खाना खिलाती थी। निशा ने चींटियों को क्या खाने के दिया? निशा ने चींटियों को आटा खाने के लिए दिया। हम जानवरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? हम जानवरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उन्हें खाना खाने के लिए देना और उनके लिए पीने का पानी का प्रबंध करना। जैसे हम अपने घर के बाहर कुत्तों के लिए या गाय वगैरह आती हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी रख सकते हैं। छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, इस तरह से हम दाना डाल सकते हैं, अनाज डाल सकते हैं और एक किसी बर्तन में उनके लिए पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम पशुओं की मदद कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, जानवरों को। तो एक बार फिर से हम प्रश्नों को देखते हैं बेटा। कहानी में निशा क्या कर रही थी? कहानी में निशा दादी के साथ बगीचे में खेल रही थी। कहानी में पेड़ों के नीचे किसके घर बने हुए थे? कहानी में पेड़ों के नीचे चींटियों के घर बने हुए थे। दादी बचपन में किन्हें खाना खिलाती थी? दादी बचपन में चींटियों को खाना खिलाती थी। निशा ने चींटियों को क्या खाने के लिए दिया? निशा ने चींटियों को आटा खाने के लिए दिया। हम जानवरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? हम जानवरों के लिए खाने का सामान, उनके खाने के लिए चारा या दाना जो भी हमसे बन पड़ता है वो, और उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध हम कर सकते हैं। नोट है, माता पिता कार्य करने में बच्चे की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यह कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए कि जैसे हमने ये कहानी बच्चे को सुना दी, अब उसको कहिए कि चलो अब ये कहानी मुझे आप सुनाओ और उसके शब्दों में ही ये कहानी उससे सुनिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।